Hi guys, welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. This is Keshav Malpani, and today we are going to discuss a very important strategy as to what should you do in the last week. Okay, so आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, व्हाट शुड बी अ रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू डील विद ऑल दी एंग्जाइटी और जो मतलब स्ट्रेस रहता है एग्जाम का, उससे कैसे डील करें. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स दैट आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, जो शायद आपकी हेल्प करेंगे टू डील विद दिस एंग्जाइटी एंड द स्ट्रेस ऑफ प्रिपरेशन इन द लास्ट वीक पर्टिकुलरली. So guys, first and the most important thing is how to revise. ठीक है, a lot of people will tell you कि कुछ नया मत पढ़ो. ठीक है, कुछ भी नया मत पढ़ो बिकॉज जो पहले आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लो. नया पढ़ के आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो. अब दैट इज स्लाइटली ट्रू बट नॉट एंटायरली ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है. ठीक है, मैं अग्री करता हूँ कि नया ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि पुराना रिविजन होना चाहिए हमारा. बट अगर आप रिविजन की कॉस्ट पर नहीं कर रहे हो, अगर आपने रिविजन कर लिया है या फिर आप रिविजन साथ साथ कर पा रहे हो, तो फिर नया पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. सो आई अपीयर्ड फॉर क्लैट 2015. इन 2015 व्हाट हैपेंड वाज, इन द लास्ट वीक पर्टिकुलरली आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रेस, जो थोड़ा एंग्शियस था. और लास्ट वीक कैसा होता है कि अगर आपका लग रहा है आपको प्रिपरेशन हो गई है तो भी यू कैन नॉट जस्ट रोम अराउंड एंड चिल. आपको लगता है कि कुछ तो करते ही रहते हैं यार, बिकॉज वो एक अलग सी गिल्ट फीलिंग होती है कि अगर कुछ भी नहीं करते तो वी आर रियली गिल्टी अबाउट द टाइम दैट वी आर वेस्टिंग. सो आई ऑल्सो हैड दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. So what I started is I found a new website of GK called GK Today. I did not know about it उस exam से एक हफ्ते पहले तक. Okay, so GK Today I found it and I started reading on GK Today some facts, some quizzes and all of that. I started solving. Will you believe it that 50 out of 50 questions in CLAT 2015 in the current affairs section were from GK Today. मतलब ये ऐसे कई बार आपका these things actually matter जब आप लास्ट वीक में अपना टाइम ना वेस्ट करके यू वर डूइंग समथिंग एल्स एंड दैट रियली वर्कड इन माय फेवर. राइट, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते, बट डोंट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिविजन. प्लीज पहले रिविजन करो, क्योंकि पुरानी चीजें आपने जो पढ़ ली अगर वो एग्जाम में नहीं आएगी तो बहुत दुख होता है. इसलिए इट मेक सेंस कि पहले रिविजन करा जाए, उसके बाद में अगर रिविजन के बाद हमें टाइम मिल रहा है तो हम कुछ नया भी पढ़ सकते हैं. देयर इज नो सेट रूल. ओके, सेकेंड, लेट्स कम टू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कितने करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, क्या हमें करने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस है बहुत लोगों के पास इन द लास्ट वीक. सो देखो गाइस, लास्ट वीक में क्या होता है, आई थिंक आपको रोज एक मॉक टेस्ट करना चाहिए फ्रॉम 2 PM to 4 PM टू क्रिएट अ मोमेंटम फॉर क्लैट 2021. एंड व्हाट डज दिस मोमेंटम मीन इज कि अगर आप रोज एक टेस्ट कर रहे हो ना, इफ यू आर डूइंग अ टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम 2 PM to 4 PM, आपकी 7-8 दिन में आदत बन जाएगी ऑफ डूइंग अ टेस्ट फ्रॉम 2 PM to 4 PM. When you go to the final exam on 23rd July, it will also seem like a mock test. It's just that आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी. स्ट्रेस 50% तक कम हो जाता है अगर आप रोज टेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे और फिर आप उसी टाइम पे एग्जाम देने जा रहे हो. इट विल सीम वेरी रूटीन जॉब. ठीक है, वो स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, वो आपको लगेगा मैं रोज ही ये करता हूँ. ठीक है, तो प्लीज कीप डूइंग टेस्ट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि हमें लास्ट डे टेस्ट करना चाहिए क्या, 22nd को भी हमें टेस्ट करना चाहिए क्या. कर लेना 22nd को भी, बिकॉज अगेन लास्ट डे सबसे ज्यादा एंग्शियस होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है. हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज मोरलेस हम कोर्स कर चुके होते हैं, रिवीजन भी कर चुके होते हैं, थोड़ा बहुत बचता है उसको कर लेते हैं. तो हम ना बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं, हम कुछ भी नहीं करते. वी गेट रियली क्रैंकी ऑल्सो एट टाइम्स. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्पेंड योर टाइम इन समथिंग लाइक अ मॉक टेस्ट. लेकिन अगर किसी वजह से इस वीक में मॉक टेस्ट में थोड़े मार्क्स कम आ जाते हैं पहले से, नो नीड टू गेट डिसहार्टेंड. ठीक है, एक मॉक टेस्ट नहीं डिसाइड करेगा कि आप क्लैट क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. एक दो मॉक टेस्ट नहीं डिसाइड करते हैं ये. ओके, इट्स योर प्रिपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट डिसाइड्स एवरीथिंग. सो मॉक टेस्ट से डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. आराम से मॉक टेस्ट करो. अगर मार्क्स कम आते तो उसको एनालाइज करके समझो कि कहाँ गलती हो गई. मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है बस वो दोहराना मत. ठीक है, गलतियां करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गलतियां दोहराना इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो वो गलतियां दोहराना मत. अगर वो गलतियां वापस नहीं हो रही देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस से कैसे डील करें. मुझे लगता है कि थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो नेचुरली होना भी चाहिए, बिकॉज इट पुशेज अस टू वर्क बेटर, है ना. इट एक्चुअली पुशेज अस टू वर्क बेटर. एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन में काम आता है, बट लास्ट वीक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है. ऐसा लगता है कि इतना सारा ओवरलोड है, क्या क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. These are certain things which crosses everybody's minds. Like it did for me, it did for a lot of CLAT aspirants before and after me, and for you also, right? उसका एक ही तरीका है, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो. अभी हमारा स्ट्रेस होने का सिर्फ यही पॉइंट है कि हम ये सोचते हैं कि रिजल्ट क्या होएगा. अगर रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, है ना. अगर क्लैट क्लियर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मतलब पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे. सब कुछ सोचना बंद कर दो. सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, एग्जाम ठीक से देने पे. अगर वो करके आ जाओगे और फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा तो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, वो प्लान बाद में बनाएंगे.
अभी सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, एग्जाम को अपनी जो अप्रोच है ना उसको एकदम सिंगल रखो, ठीक है, एकदम सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ एग्जाम में जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी को पता हो 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, और उनको कौन सी टीम ने बाहर किया था पता है? बांग्लादेश ने और आयरलैंड ने। नोबडी हैड एनी आइडिया कि ये टीम्स कभी पहुंच सकती है नॉकआउट स्टेज से आगे, ठीक है। वो पहली बार पहुंचे थे, एंड व्हाई डिड दे डू दिस? बिकॉज दे हैड दिस मेंटालिटी दैट दे हैड नथिंग टू लूज, एंड दैट पर्सन इज वेरी डेंजरस। वो इंसान या वो टीम बहुत डेंजरस होती है जो इस मेंटालिटी के साथ खेलती है कि आई हैव नथिंग टू लूज। तो अगर आप इस मेंटालिटी के साथ एग्जाम में जाओगे ना, दैट यू हैव नथिंग टू लूज, इट विल रियली रियली हेल्प यू, एंड डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट। दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ, जस्ट टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, जस्ट एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, ओके। इट इज यू, it is us, like it is us, the average students who clear it every year, who work hard and clear it every year, and not any other person, okay? So you can do it. If you believe you can do it, you will do it, okay? Uske alawa, I think a lot of you know that I've been taking a lot of lectures on Unacademy, so I've started a free series for all of you for legal current affairs. उसकी डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ ऑन 12 minutes to CLAT एज वेल एज ऑन मालपानी अनअकैडमी, तो आप वहां पर आके मेरे चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, और मैं अपने रोज लिंक्स भेजता रहता हूँ, तो दोज आर फ्री लिंक्स, आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दे आर रियली बेनिफिटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, दे कैन बेनिफिट यू एज वेल। उसके अलावा अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ऑल्सो अटैच लिंक्स टू माई सर्टेन फ्री करंट अफेयर्स सेशंस ऑन अनअकैडमी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई हैव डन अ लॉट ऑफ फ्री सेशंस देयर। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मेरी प्लस क्लासेस में भी आना है, एंड यू नो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग इज समथिंग दैट रियली सूट्स यू, विच विल हेल्प यू देयर, तो आप वहां भी आ सकते हैं। यू कैन यूज माई कोड मालपानी, यू विल गेट अ 10% ऑफ। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर द क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स। 2022 एस्पिरेंट्स को मैं एक साल के लिए प्रॉपरली ट्रेन करूंगा, नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज बट स्ट्रैटेजी वाइज, एंड आई विल मेक श्योर दैट all of you become successful in CLAT if you know take my mentorship and study with me. So guys, all the links are available in the description box. You can visit the description box, take a plus course, and use my code Malpani to get 10% off if you feel that this is the right time to start your preparation for 22, which I feel is the right time under the new pattern, because you will need a lot of practice. All the very best. Do well. If you like our sessions, please subscribe to our channel, press the bell icon so don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.